नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 12वें अध्याय का 44 श्लोक लेते हैं। हम लोग जान रहे थे कि अभी ये चल रहा है कि ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ब्रह्मा जी की अपनी पुत्री पर इस तरह की दृष्टि डली तो उनकी तेज में या उनकी महानता में कोई कमी आई है। तो यही आगे के श्लोकों में बता रहे हैं कि जितने वेद हैं, क्योंकि सब उन्हीं से निकले हैं और उनके अंग, हर अंग से अलग अलग क्या क्या निकला है वो हम लोग जान रहे थे इसमें। तो 44 में हम लोग जानते हैं, आनवीक्षिकी त्रयीवार्ता दंड नीतिस्थैव च एवं वेहतश्चासन प्रणवो हेयास्य दह्यता। तो कह रहे हैं अनवीक्षिकी यानी कि तर्क, यानी कि इसमें इस श्लोक में बता रहे हैं कि जो अलग अलग शास्त्र हैं, जैसे तर्क शास्त्र है, और जो हमने पिछले श्लोकों में जाना था कि ये जो वास्तु वगैरह है, ये एस्ट्रोलॉजी वगैरह, ये वास्तव में होती है क्योंकि ये चीज़ भी ब्रह्मा जी के अलग अलग अंगों से निकली हुई है। अब इसमें बता रहे हैं कि तर्कशास्त्र का जो विज्ञान है, जीवन के वैदिक लक्ष्य हैं, और जैसे राजनीति शास्त्र नहीं होता है तो वो कानून व्यवस्था, और जैसे आचार संहिताएं लगती, ये भूभुआ स्वा, ये भूभुआ स्वा जो हम लोग मंत्र के आगे लगाते हैं, ये विख्यात मंत्र, ये सब ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए हैं और उनके हृदय से प्रणव ओमकार प्रकट होता है, क्योंकि ओम से ही पूरी सृष्टि प्रकट हुई है और ओम से ही सारे मंत्र हैं। ठीक है, तो जैसे कि भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि सभी मंत्रों में ओम मैं हूँ, तो इस तरीके से ये भी सब चीज़ें, तर्कशास्त्र है, कानून है, कानून व्यवस्था है, और वैदिक लक्ष्य, आचार संहिताएं, भूभुआ स्वा, ये सब ब्रह्मा जी के शरीर से प्रकट हुए हैं। तस्योष्णिगासीलोम्भो गायत्री चतचो विभो त्रिष्टुं समास्तस्तु नो अष्टुब्ज गत्यस्तनः प्रजापते। तो इसमें कह रहे हैं फिर उसके बाद क्या होता है कि उसके तत्पश्चात सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के रोमों से, प्रजापति के शरीर के रोमों से फिर क्या हुआ है, उष्णिक अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई, और प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ, और शिष्टुप उनके मांस से, और अनुष्टुप उनकी सिराओं से, और जगती छंद उनकी हड्डियों से उत्पन्न हुए। तो यहाँ पर जो हिंदी में और संस्कृत में होते हैं छंद इत्यादि, ये सब भी सब कुछ ब्रह्मा जी के ही शरीर से। आगे के श्लोकों में हम लोग जानेंगे कि जो वर्णमाला है, क ख ग घ, ये सब भी ब्रह्मा जी के ही उससे उत्पन्न हुए हैं। वज्रया पुंडिरुत्पन्ना बृहति प्राण तो भवत। फिर कह रहे हैं श्लोक लिखने की कला, जो श्लोक ये हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं, तो ये श्लोक लिखने की कला, और ये जो पंक्तियां बनती हैं श्लोकों की, ये पंक्तियों का उदय ये कहाँ से हुआ है, अस्थिमज्जा से हुआ है। जो शरीर के अंदर अस्थिमज्जाएं होती हैं उससे हुआ है, ब्रह्मा जी के शरीर की अस्थिमज्जाओं से। और हम लोग जानते हैं कि ब्रह्मा जी का शरीर भौतिक शरीर तो है नहीं है, उनका शरीर बुद्धि तत्व का बना हुआ है। और एक अन्य श्लोक बृहति लिखने की कला जीवों के स्वामी के प्राण से उत्पन्न हुई है, ये बता रहे हैं। स्पर्श स्थया भवज्जीव स्वरो देह उदाह्यत उस्माणामिन्द्रियाण्याहुरन्त स्थबलमात्मनः स्वरः सप्त विहारेण भवन्ति स्म प्रजायते। इसमें कह रहे हैं कि ब्रह्मा का जो आत्मा स्पर्श है वो अक्षरों के रूप में उनके शरीर के जो वर्णमाला में नहीं स्वर और व्यंजन होते हैं, यानी कि आगे के जो संस्कृत में 13 जो आगे के अक्षर होते हैं वो स्वर होते हैं और पीछे के 35 व्यंजन होते हैं,
जो हम लोग पढ़ते आते हैं, पहले हम लोगों को याद कराया जाता। स्वर कितने होते हैं हिंदी वर्णमाला में? 13 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अ आ इ उ ए ऐ री लू ए ओ औ, ये व्यंजन है। और काखा गाघा इत्यादि ये सब ये व्यंजन है और पहले के स्वर हैं। तो ये होता है। व्यंजनों में प्रथम 25 अक्षर स्पर्श कहलाते, 4 अंतस्था भी है। तो ऊष्मा से ये 3 श श श, ये जो 3 सा होते हैं, सीटी वाला सा, पेट फड़ा हुआ सा, शरोता वाला सा, ऐसे 3 सा होते हैं। ये तालव्य, मूर्धन्य तथा दंत कहलाते हैं। संगीत के स्वर हैं ये सब। श हम लोग नहीं कहते श रे गा मा पा धा नी, ये ध्वनियाँ जो होती हैं मूलतः ये भी ब्रह्मा, यानी कि इसको भी ये आध्यात्मिक ध्वनियाँ, ये आजकल के जो गाने चल गए हैं ये नहीं, ये जो सारे गा मा पा ये आध्यात्मिक ध्वनियाँ होती हैं। तो अतः ये कहा जाता क्या है कि ब्रह्मा का जो सृजन है वो आध्यात्मिक ध्वनि के अवतार के रूप में महाकल्प में हुआ है। वो वेद दिव्य ध्वनि है। अतः वैदिक साहित्य की ध्वनियों की भौतिक व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वेदों का उच्चारण उसी रूप में किया जाना चाहिए जिस रूप में वे हैं। वेद जैसे हैं एज इट इज़ वैसे ही उनका उच्चारण करना चाहिए। यद्यपि वे प्रत्येक रूप में हमें भौतिक रूप से ज्ञात अक्षरों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं, अंतोगत्ता कुछ भी भौतिक नहीं है, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का उद्गम आध्यात्मिक जगत से हुआ है। सब हर चीज़ का उद्गम आध्यात्मिक जगत से, यानी कि ब्रह्मा जी के हम लोग देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी के शरीर से ही पूरे ब्रह्मांड की हर चीज़ प्रकट हुई है। इसलिए भौतिक प्राकट्य भ्रांति कहलाता है। जो इस शब्द के सही अर्थ में प्रयोग किया गया समझा जा सकता है। जो लोग स्वयं स्वरूप सिद्ध हैं उनके लिए आत्मा के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं है। जो स्वरूप सिद्ध मीन्स जिन्होंने अपने स्वरूप को जान लिया है। और हम जीव को स्वरूप क्या है? जीवेन सब रूप होए कृष्णेन नित्य दास। जीव का स्वरूप क्या होता है? कृष्ण का नित्य दास। तो वो इंसान स्वयं को इंसान मानते ही नहीं है, वो तो कहता मैं आत्मा हूँ। ये है इसमें। हरे कृष्णा भक्तों।